पीएम मोदी का एक हफ्ते में दूसरी बार बंगाल का दौरा। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है ये सुरंग। हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ती है ये सुरंग। मेट्रो 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में करेगी तय। पीएम कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में भी एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसी जिले में है संदेश खाली। पीएम मोदी मेट्रो के कवि सुभाष और हेमंत मुखोपाध्याय और तरातला मझेर हाट खंड का भी उद्घाटन करने वाले। 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल, सड़क, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। मोदी के बिहार में होने वाली रैली में कुशवाहा, चिराग पासवान रहेंगे नजरत। आज शाम को नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं दिल्ली। सीट को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच में बातचीत के आसार। 7 मार्च यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे श्रीनगर। 370 आर्टिकल के खात्मे के बाद से पहली बार श्रीनगर में जा रहे हैं पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। 7 मार्च को महारैली। गाजियाबाद के दुहाई से मोदी नगर तक दौड़ेगी नमो भारत। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता से ही वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। संदेश खाली में ईडी पर हमले के मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। छत्रपति संभाजीनगर में रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र की जनता 48 लोकसभा सीटों में से 45 तो हमें दे देगी। मुंबई में सीएनजी की कीमत ₹2.5 प्रति किलो घट गई है। रात को 12 बजे से ही नई कीमतें लागू। अब ₹73.50 प्रति किलो मिल रही है। आज लक्षद्वीप के मिनुकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु की होगी तैनाती। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी मजबूती। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। यहां पर हमने उम्मीदवार घोषित करे, उधर भैया बस में घूम रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस का समापन करेंगे। पीएम मोदी ने ओडिशा को विकसित भारत का गेटवे बनाने का वादा किया। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। परिवारवाद पर बोला हमला। कहा मेरा भारत मेरा परिवार। बेलगावी बूथ समावेश कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार पर जेपी नड्डा का वार। कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही होने लगे विस्फोट। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर भी भड़क गए। महाराष्ट्र के जलगांव में गृहमंत्री शाह ने युवा सम्मेलन को संबोधित किया। परिवारवाद का जिक्र करके विपक्ष पर हमला किया। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अर्जुन मोडवाडिया समेत 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सामाजिक समीकरण साधने की है कोशिश। राजभर समेत 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। योगी ने बताया इसे विकास का संकल्प। अखिलेश ने योगी कैबिनेट के विस्तार पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। शाहजहां शेख मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया खेल। सीबीआई को नहीं सौंपी कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट में अपील का दिया हवाला। संदेश खाली मामले में करीब 13 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। अरविंद केजरीवाल और एलजी ने सोशल मीडिया पर चले उनके बीच में जुबानी तीर। एलजी संवैधानिक पद पर होते हुए भी कहा कि निभा रहे विपक्ष की भूमिका। अरविंद केजरीवाल ने एलजी के बुराड़ी, किराड़ी और संगम बिहार दौरे पर मुख्य सचिव से 12 मार्च शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में राहुल गांधी ने किया रोड शो। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उज्जैन में महाकाल मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा के लोगों ने वहां पर जमकर मोदी मोदी के नारे लगा दिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस करेगी राहुल गांधी को समन जारी। गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा से जुड़ा मामला है। गुजरात कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी को दिया न्योता। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर आज एकत्रित होने के लिए किसान यूनियन ने अभी तक अनुमति नहीं ली और सुरक्षा कारणों से किसानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजस्थान पेपर लीक माफिया पर पुलिस का शिकंजा। 50 सब इंस्पेक्टर टॉपर नरेश बिश्नोई गिरफ्तार। सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ आए सुखबीर बादल ने ढींढसा को बनाया पार्टी का सरपरस्त। सुखदेव बोले कि सुखबीर ने तख्त पर दिल से मांगी माफी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई मुंबई पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले। पार्टी फंड से पैसे निकालने का उन पर लगा था आरोप। एलवी यादव मामले में टेली सुनवाई। शिकायतकर्ता ने बताया जान को खतरा। दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल का है आरोप।
जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से दिया इस्तीफा। बोले मैं जल्द बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी ही टीएमसी के खिलाफ लड़ सकती है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उड़ाया राम मंदिर को लेकर बीजेपी के दावे का मजाक। कहा कि पहले 5 लाख लोग अयोध्या गए थे, अब सिर्फ 1000 लोग जा रहे। तेलंगाना में बीएसपी नेता आरएस प्रवीण कुमार और पार्टी के प्रतिनिधियों ने ग्रुप में बीआरएस चीफ केसीआर से मुलाकात हुई है। चुनाव को लेकर चर्चा। बीआरएस चीफ केसीआर ने किया ऐलान, बीआरएस और बीएसपी के साथ में काम करने का फैसला है, हमारे बीच में जल्द होगी सीट शेयरिंग। यूपी के जौनपुर अपहरण के मामले में धनंजय सिंह दोषी करार, कल सजा का होगा ऐलान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी में मंथन, पवार से मिले उद्धव ठाकरे। शिमला में सीएम सुक्खू ने सीएम आवास से 44 मोबाइल पशु एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। इस मामले में बोले सीएम, प्रोजेक्ट पर हिमाचल का अधिकार है। पौड़ी में पत्रकार आशुतोष नेगी की SC/ST एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। न्यायालय के पास में अंकिता की मां हुई बेहोश, उपचार के लिए ले गए थे अस्पताल। दिल्ली के अमर कॉलोनी में ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग में उद्घाटन हुआ है। इसका गाड़ियों को पार्क करने में इससे सहूलियत होगी। दुमका गैंगरेप मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने का सरकार ने वादा किया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को सौगात दी। 4000 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास हुआ है। हमीरपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि पहले भाषणों में कहा करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर, लेकिन अब कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं बल्कि मनाली से कन्याकुमारी तक का भी सपना साकार हुआ। हिमाचल में 15,000 करोड़ की लागत से 32 टनल का निर्माण हो रहा है। गडकरी ने कहा कि देश भर में टनल्स का निर्माण करके लंबे सफर को कम करने का काम। बिलासपुर में आयोजित खेल महाकुंभ 3.0 में शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंडी में IIT मंडी में एक अनोखे उपकरण का निर्माण हुआ है जो गुब्बारे में हवा भरकर मधुमेह का पता लगा सकता है। दिल्ली विधानसभा में भारत सम्मान निधि पुरस्कार का आयोजन। अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 80 उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए बधाई दी। महाराष्ट्र की भिवंडी में 1500 राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए आस्था ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति महिला लीची की बागवानी करके समृद्ध बनेगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक दे रहे हैं ट्रेनिंग। सूरत में निमाया विमेन्स सेंटर फॉर हेल्थ एंड ट्रैफिक विभाग ने दौड़ का आयोजन किया। ट्रैफिक जागरूकता, विमेन सेफ्टी ऑन रोड एंड हेल्दी विमेन फॉर सोसाइटी का संदेश दिया गया। एम्स मदुरै के लिए आज आयोजित की गई है पूजा। लंबे समय से एम्स मदुरै था राजनीतिक बहस का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी। केलांग में 0 से 10.8 डिग्री तापमान नीचे है। चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर हुई बर्फबारी। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में नेशनल स्कीइंग खेलों की आस भी अब जारी है। औली की वादी में हर तरफ देखिए बर्फ की मोटी परत, 3 फीट तक बर्फ नजर आई। कुल्लू मनाली हुआ बर्फबारी से गुलजार, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। हिमाचल में बर्फ के बीच में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देने वाला मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हाथे, एक नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। कानपुर में पिता ने शराब पीने से तंग आकर छात्र ने खुद फांसी लगा ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। पटना में रेलवे स्टेशन पर लगी आग। वंदे भारत ट्रेन में यात्री बाल बाल बचे। पेड़ के बिजली के तार पर गिरने से यह आग लग गई। राजस्थान के झालावाड़ में पति और पत्नी के झगड़े पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलवर में कृषि अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फाजिलका में पुलिस ने सोना लेकर आ रहे एक जौहरी को कार में आई लुटेरों ने लूट लिया। सोना लूटकर अपराधी फरार। सूरत में पत्नी की हत्या करके पति ने रची हादसे की कहानी। पत्नी के परिजन और पुलिस ने हत्यारे पति का पर्दाफाश कर दिया। महेंद्रगढ़ में बेटे ने पिता की पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस कर रही है जांच। करौली में ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में राजस्थान के किसानों का बड़ा अल्टीमेटम, बड़े तौर पर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। नगर में लकी ड्रॉ के नाम पर करोड़ों की ठगी, अब तक हजारों लोगों को ठग चुके हैं।
फाजिलका में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। कानों में हेडफोन लगाकर चल रहा था, नहीं सुनी गाड़ी की आवाज। बांदा में शराब के नशे में शख्स ने वीडियो कॉल करके आत्महत्या की धमकी दी है, पर मोबाइल गिर जाने के कारण फंदा लगते सच में मौत हो गई। अलवर में एक के बाद एक परिवार में 3 बच्चों समेत मां की मौत हो गई। पुलिस कर रही है जांच। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से 4 मजदूर दब गए। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। करौली में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर मांग कर रहा था।